हेलो नमस्कार। आइए हमारे प्रिय दर्शक बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल माँ गंगा ज्ञान सागर पे। मैं एक तोता के कहानी से आपको बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को अपने पाँव पे खड़ा कैसे किया जाता है। एक पीपल के पेड़ पर एक तोता रहता था अपनी फैमिली के साथ। समय आया, उसने उसी वृक्ष पर जो है अंडा दिया। अंडा से समय आने के बाद में जो है बच्चा निकला। बच्चा जब कुछ बड़ा हुआ तो चिड़िया का, वो चाहे दुनिया का कोई भी चिड़िया हो, ये जब बच्चा को अंडा से निकलता है तो वो अपने घोंसला में रख करके समय समय से दाना को बाहर से चुन के ले आकर के उसके मुंह में डालता है, जब तक कि उसको पंख नहीं हो जाए, जब तक जो है उड़ने के लायक नहीं हो जाए, तब तक चिड़िया जो है अपने बच्चों को बाहर से जाकर के और अन्न के दाने जो है कहीं ना कहीं से चुन करके ले आकर के उसके मुंह में डालता है। उस समय का इंतजार करता है कि बच्चा को हम सही से ख्याल रखेंगे, अच्छे से इसको पौष्टिक दाना देंगे, इसका देख रेख बढ़िया से करेंगे तो ये बच्चा जो है जल्द ही उड़ने के लायक हो जाएगा। वैसा ही जो है तोता जो है बड़ी भाव से, वो चाहे पंछी हो, जानवर हो या आदमी हो, बच्चा जो है सबको बहुत ही प्रिय होता है। परमात्मा जो है जिस चीज को भी बनाए हैं उसके अनुरूप जो है उसके देखभाल करने की सारी व्यवस्था जो है, सारी चीज जो है, सारी गुण जो है उसके अंदर बिल्कुल कैद रहता है। तोता का बच्चा, एक समय आया, बच्चा जो है पंख को फैलाने लगा। अपना पंख को जब फैलाने लगा तो माँ जो है उसको ट्रेनिंग देने लगी। माँ ट्रेनिंग जो है देते देते उड़ने के लिए जो है मैं प्रेरित करने लगी। चोंच से कभी कभी उसको मारती थी, ऐसे ऐसे पंख करो, नहीं कभी बाएं पंख पर तो कभी दाएं पंख पर वो अपना चोंच मारती थी और कहती थी कि तुम ऐसे ऐसे करो। वो अपने भाषा में उस अपने बच्चा को बताती थी कि तुम यदि ऐसे करेगी तो उड़ सकती है। समय कुछ बीतने के बाद में बच्चा जो है उड़ने के ट्रेनिंग को लगभग पास कर गया। ज्यादा दूर नहीं उड़ पाती थी, लेकिन इस डाल से मनुष्य डाल तक जो है अपने पंख को फैला करके और चे चे करते हुए वहां जाती थी और फिर वहां जाकर बैठती थी। फिर जो है इसकी माँ वहां जाती थी, फिर कहती थी कि यहाँ से उड़ के वहां चलो, वहां से उड़ के वहां चलो, वहां से उड़ के वहां चलो। ऐसा ही उड़ते उड़ते के पीरियड में उसको बिल्कुल उड़ना सिखा दी। लेकिन बच्चा तो अभी बच्चा ही था। एक बार का बात है कि तोता पकड़ने वाला जो बहेलिया होता है, ये भ्रमण करते करते तोता के शिकार में उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा और वहां देखा कि 2-3 बच्चा जो है सुगा के साथ जो है उड़ रही है और कहीं बैठ रही है, नहीं कहीं गिर जा रही है तो ये जाकर के उसको फिर से उड़ने के लिए प्रेरित कर रही। ये चीज जब मैंने बहेलिया देखा, वो जो चिड़िया मैंने पकड़ने वाला था, ये जब देखा तो बड़ी खुश हुआ कि आज का जतरा जो है बहुत बढ़िया है। ये जाकर क्या किया कि वहां जाल लगा दिया। जाल लगा दिया, संजोग देखिए कि उसका दुन्नू बच्चा और ये जो माँ थी तोता, ये तीनों उस जाल में फंस गए। बहेलिया जो दाना डाल के जाल को लगाया, इस पीरियड में उसको मैंने कोई चीज जो है याद पड़ा, इसलिए जाल को यहां लगा करके और कहीं बगल में चला गया।
तोता यदि इसमें फंस जाएगा तो इसमें से तो निकलेगा नहीं। ये जाल को लगा करके कहीं अगल बगल में चला गया। तोता जब बच्चा के साथ उस जाल में फंस गई तो बच्चा अपने माँ से पूछती थी कि माँ हम यहां से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। तो माँ कहती थी कि हमें जो है एक चिड़िया पकड़ने वाला जो है जाल में फंसा दिया है, हम यहां से नहीं निकल पाएंगे। अब ये जो है हमें यहां से पकड़ के ले जाएगा और बाजार में जो है हमको बेच देगा और जो हमको खरीद के ले जाएगा सो पिंजरा में बंद कर रखेगा। बच्चा जो है माँ को प्रेरित करने लगे कि माँ हमें बचा लो, तो हम उस पिंजरा में नहीं रखना चाहते, हम खुले आसमान में जो है रहना चाहते हैं, माँ हमें बचा लो। वो बार बार जो है ये दोनों बच्चा जो है अपने माँ से बार बार कहती थी कि माँ हमें बचा लो, माँ हमें बचा लो, माँ हमें बचा लो। ये ममता जब उसे लगा तो जोश उसके अंदर आ गया और जोश जब आया तो ये अपने चोंच से जो है उस जाल को काटना शुरू किया। ऐसे जाल जो है बहुत ही मजबूत था, लेकिन फिर भी उस बच्चा के मोह में पड़ के, ममता में पड़ के ये तोता जो है पूरी एनर्जी लगा करके कि ऐसे भी हम फंस रहे हैं, वैसे भी जा रहे हैं, नहीं तो अपनी कोशिश को हम क्यों छोड़े। कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने कोशिश को नहीं छोड़ना चाहिए। आप यदि कोशिश करेंगे और इस कोशिश को यदि बार बार करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगा, निश्चित रूप से सफलता मिलना है। वही हुआ, तोता जो है अपने पूरे एनर्जी के साथ जो है उस जाल को काटना शुरू किया और वहां से उसको सफलता मिल गया। जाल को काट करके ये दोनों बच्चा के साथ जो है वहां से उड़ गई। बच्चा के अंदर भी जोश जुनून आ गया था, जो उड़ती थी और गिरती थी उसके अंदर भी ये पावर आ गया कि हमें यहां से भागना है, हमें यहां से बचना है। यदि हम यहां से नहीं भागेंगे तो हो सकता है कि फिर यदि आ जाएगा तो उसका नजर पड़ेगा तो फिर हमको फंसाएगा। इसलिए इसके अंदर भी पावर आ गया और ये मां के साथ जो है उड़ के कुछ दूर चली गई। दूर जाने के बाद में जो है ये बच्चा जो है मां से बोल रही है कि मां हम अब जो है कहीं बैठना चाहते हैं। एक मकान के बगल में एक अमरूद का पेड़ था, उस अमरूद के पेड़ पर जो है ये जाकर के बच्चा के साथ जो है ये तोता जो है जाकर के वहां बैठ गई। तोता जहां बैठी ठीक इसके सामने एक खिड़की बना हुआ था और खिड़की जो है घर का खुला हुआ था। तो ये बच्चा जो था ये तोता का, इसका नजर जो है उस खिड़की के माध्यम से अंदर पड़ा। वहां इसको देखने में मिला कि एक माँ जो है अपने 4-5 साल के बच्चे को अपने गोद में बैठा करके और अपने हाथों से उसको भोजन करा रही है। ये तोता का बच्चा अपने माँ से बोली कि माँ देखो उतना बड़ा बच्चा है और अभी भी उसकी माँ जो है उसको अपने गोद में बैठा करके उसको प्यार करके आराम आराम से उसको हंसा करके खिला करके किस तरह से भोजन करा रही है। तोता जो है अपने बच्चा से बोली कि तू नहीं समझ पाएगी इसको। सबसे पहले गुरूर तो तुम्हें अपने आप पर करना चाहिए कि हम भी तुम्हारे मां हैं और तुमको अंडा से बाहर निकालने के बाद उस घोंसला में रखने के बाद हमने अन्न का दाना जो है ले करके तुम्हारे चोंच में डाला, तुमको बड़ा किया और तुमको इसी हालात पे बहुत कम दिनों के समय में उड़ना सिखा दिया। मैं रहूं चाहे नहीं रहूं, तुम जो है इतनी काबिल हो गई है, अपने पैर पे खड़ा हो गई है कि मैं रहूं चाहे नहीं रहूं, तुम जहां चाहे वहां जा सकती हो और जैसा फल फ्रूट खाना चाहो, जिस चीज को खोजना चाहो उसको खोज सकती हो। उस बच्चा की मां उसको अपंग बना रही है, जबकि वो बच्चा जो है
चलने फिरने वाला है, हाथ है उसके पास, वो अपने से खा सकता है। शुरू से ही उस बच्चा को ये अपंग बना रही है, आलसी बता रही है, आलसी बना रही है उसको। ऐसा जो है कभी भी किसी माता पिता को नहीं करना चाहिए। बच्चा छोटा यदि है तो छोट से ही उस बच्चा को, जब तक बच्चा बिछावन पे रहता है उसको दूध पिलाया जाता है। धीरे धीरे जब बच्चा जो है मन बढ़ता है तो उसके माता पिता उंगली धर के उसको चलना सिखाते हैं। ऐसा ही करना चाहिए। उस बच्चा को शुरू से ही जब वो चलना शुरू कर दे तो उसको खाने के लिए अपने से बताना चाहिए कि आप ऐसे खा सकते हैं, ये खाना है, ये रखा हुआ है, ये कटोरी है, ये चम्मच है, आप इससे आराम से खा सकते हैं, हाथ से खा सकते हैं। इतना बड़ा बच्चा को ये माँ जो अपने गोद में रख कर खिला रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बच्चा यदि शुरू में खराब हो जाएगा तो बाद में कभी ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए उससे बेहतर नहीं तुम्हारी माँ है कि तुम्हें इतने कम समय में अपने पांव पे खड़ा कर दिया है कि मैं रहूं या ना रहूं, तुम बिल्कुल स्वतंत्र है, तुम कहीं भी जा सकती है, कहीं भी जैसे भी खाना पीना चाहे, जैसे भी रहना चाहे वैसे तुम रह सकती है। इंसान अपने बच्चा को खुद अच्छा बनाता है और उसको खुद जो है बुरा भी बनाता है। बाद में यदि किसी प्रकार की दिक्कत यदि उस बच्चा के माध्यम से यदि गार्जियन को होता है तो गार्जियन कहता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया। नहीं, आपने जैसा किया है सेम वैसा ही हुआ है। छोट से ही बच्चा को चलना, बोलना, संस्कार में रहना, नहीं किसी आदमी का आदर सम्मान करना, किसी बड़े को प्रणाम करना, नहीं उनका आदर करना, उनको बुला करके बैठाना, हर चीज यदि शुरू से ही उसको अपने संस्कार के अधीन रखेंगे तो बच्चा आपका जीवन में कभी भी खराब नहीं होगा, बिल्कुल ठीक रहेगा और आपको जो है अपने बाल बच्चे के लिए कभी कभी पछतावा नहीं होगा। धन्यवाद। इस कहानी को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।